Hello 6th class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new exercise of math. First point D, estimations. Estimations means अनुमान लगाना. Before starting the exercise, let us see some important points, those who will be useful to understand this exercise for you. राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10. इसमें हमें कोई नंबर दिया जाएगा, हमें उसके नियरेस्ट 10 का एस्टिमेशन करना है यानी अनुमान लगाना है. फॉर दिस वी हैव टू यूज़ टू स्टेप्स. फर्स्ट इज एग्जामिन द वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर. हमें कोई भी नंबर दिया जाएगा, अगर हमें उसके नियरेस्ट 10 का अनुमान लगाना है तो हमें कौन से डिजिट को ध्यान में रखना होगा? वंस डिजिट को. नाउ सेकेंड स्टेप इज if the digit at the ones place is less than 5, then replace the ones digit by 0 and do not change the other digit. अगर हमारा वंस प्लेस पर जो नंबर है वो 5 से कम है तो हमें इस कंडीशन में क्या करना है? वंस डिजिट पर जो भी हमारा नंबर होगा उसको हमने रिप्लेस कर देना है 0 में एंड डू नॉट चेंज द अदर डिजिट. और जो बाकी की जो डिजिट्स हैं उनको हमें चेंज नहीं करना है. इसके लिए बेटा नीचे फॉर एग्जांपल में मैंने सेकंड जो एग्जांपल लिखा हुआ है आप उसको देखेंगे. हमने जो नंबर लिया है 32, इसमें वंस प्लेस पर जो 2 है वो 5 से कम है. तो यह हमारी फर्स्ट सिचुएशन है. इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? जो हमारे वंस पर जो डिजिट है वो है 2. तो 2 को हमें रिप्लेस कर देना है 0 में एंड 3 नो चेंज. तो आवर नंबर इज द रिक्वायर्ड राउंड नंबर इज 30. नाउ सेकेंड सिचुएशन इज इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 5 और मोर, देन इंक्रीज द टेंस डिजिट बाय 1 एंड चेंज द वंस डिजिट बाय 0. In this condition, if our digit is more than 5 and equal to 5, so in this condition we do increase the tens digit by 1. टेंस डिजिट पर हमारा जो भी नंबर होगा उसको हमें इंक्रीज़ कर देना है 1 से एंड चेंज द अदर डिजिट बाय 0. और वंस डिजिट पर जो भी हमारे नंबर होगा उसको हमें 0 में चेंज कर देना है. तो इसके लिए हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है उसको देखेंगे. हमारा नंबर है 79. यहाँ पर जो वंस डिजिट पर 9 है वो 5 से बड़ा है. सो दिस इज़ आवर सेकेंड सिचुएशन. इस सिचुएशन में क्या करना है? हमें जो टेंस प्लेस पर जो हमारा 7 है बेटा उसमें हमें 1 इंक्रीज़ कर देना है. तो 7 + 1 = 8 एंड जो वंस डिजिट पर हमारा नंबर है उसको हमें चेंज कर देना है इनटू 0 में. सो 9 को हम चेंज कर देंगे 0 और 7 में 1 इंक्रीज़ कर दिया तो 8. सो आवर द रिक्वायर्ड राउंड नंबर इज़ 80. राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100. अब हमें यहाँ पर नियरेस्ट 100 निकालना है. तो इसके लिए हमें क्या करना है? इन दिस वी सी द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस. हमें टेंस प्लेस को ध्यान में रखना पड़ेगा. जिस प्रकार हमने नियरेस्ट टेंस का निकाला था तो उसमें हमने वंस डिजिट को ध्यान में रखा था. इसमें हमें टेंस प्लेस को ध्यान में रखना होगा. राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000. इन दिस वी सी द डिजिट ऑफ 100 प्लेस. अगर हमें नियरेस्ट 1000 का निकालना होगा तो हमें कौन से डिजिट को ध्यान में रखना होगा? जो 100 प्लेस पर हमारी डिजिट होगी हमें उसको ध्यान में रखना होगा.
Let's start exercise 1.D. क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट पार्ट है बेटा 1512 व्हेन राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 1000 इज। इस क्वेश्चन में हमें 1512 का नियरेस्ट 1000 निकालना है। तो इसके लिए हमें कौन से डिजिट को ध्यान में रखना होगा, कौन से प्लेस को, 100 प्लेस को। तो 100 प्लेस इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5। दिस इज आवर सेकेंड सिचुएशन। इन दिस सिचुएशन वी इंक्रीज 1000 डिजिट पर जो हमारा नंबर है बेटा उसमें हमें 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। सो 1 + 1 इक्वल टू 2 एंड अदर डिजिट्स आर कन्वर्ट इनटू 0। 1s 10s 100 डिजिट पर हमारे जो भी डिजिट नंबर होंगे उनको हमें चेंज कर देना है 0 में। सो द नियरेस्ट 1000 इज़ 2000। तो हमारा ऑप्शन ए जो है 2000 वो करेक्ट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन 7268 minus 2427 estimated to the nearest 100 is। इस क्वेश्चन में बेटा नियरेस्ट 100 का निकालना है। तो इसके लिए हमें 10th प्लेस को ध्यान में रखना होगा। 7269 में 10th प्लेस इज 6। सो 6 इज greater than 5. So this is our second situation. In this situation we increase 100 नंबर पर डिजिट पर जो हमारा नंबर होगा 2 उसमें हमें 1 इंक्रीज कर देना है। सो 2 + 1 इक्वल टू 3 एंड 1s and 10s कन्वर्ट इनटू 0। तो आवर नंबर इज 7300। नाउ सेकंड नंबर इज 2427। इन दिस नंबर our 10th place equal to 2, 2 is less than 5. So in this condition this is our first situation. In this situation we change 1s and 10s into 0 and 4 में नहीं कोई भी चेंज नहीं करना है क्योंकि ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है। सो आवर नंबर इज़ 2400। नाउ अब हम इन दोनों जो हमारी नंबर है इनको हमें माइनस करना है। सो आवर नंबर इज़ 4900। क्वेश्चन बी सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। इसमें बेटा हमें नियरेस्ट 10 का निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ए पार्ट देखेंगे। ए पार्ट इज आवर 19। सो हेयर वी सी 1's place equal to 9, 1 is greater than 5. This is our second situation. In this situation we increase 10th place plus 1. So 1 + 1 equal to 2 and 1's digit convert into 0. So our number is 20. B part is 54. Here 1's place equal to 4, 4 is less than 5. Here this is our first situation. In this situation no change other digits. So 5 equal to 5 and 1's place convert into 0. So 4 convert into 0. So our number is 50. C part is 478. Here 1's digit equal to 8, 8 is greater than 5. This is our second situation. In this situation we increase 7 + 1 equal to 8 and 1 convert into 0. So 8 equal to 0. So our number is 4080। बेटा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इसमें जो 4 है, जो 100 प्लेस पर जो नंबर है हमारा 4, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, हमें 1s और 10s में ही चेंज करना है। जैसे हमने नियरेस्ट 10 का निकालना है तो 1th डिजिट को ध्यान में रखते हुए उसके साथ जो डिजिट होगी 10th प्लेस की उसको ही इंक्रीज़ करना है और 100 प्लेस सेम टू सेम लिखा जाएगा। ये स्टेप्स ऐसे ही चलते रहेंगे कंटिन्यू। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ डी। इन दिस पार्ट our number is 999. In this number 1's digit equal to 9 in greater than 5. So this is our second situation. In this situation we increase 10s plus 1
टेंस पर जो हमारा नंबर है 9, उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो हेयर बेटा 9 + 1 करेंगे तो 10, तो वो जो 1 जो है वो आगे वाले 9 में भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने करके भी दिखाया हुआ है, 990 + 10 किया हुआ है, तो ये हमारा नंबर बन जाएगा 1000। बिकॉज़ जो वंस प्लेस पर जो हमारा 9 है उसको हमें चेंज करना होगा 0 में। So our number is 1000. Our E part is 2283. Here ones place equal to 3. 3 is less than 5. In this is our first situation. In this situation we have no change. So only ones place पर जो हमारा 3 है उसको हमें कन्वर्ट कर देना है 0 में, एंड बाकी डिजिट सेम रहेंगी। तो आवर नंबर इज़ 2280. Now next number is 3475. In this number ones place equal to 5, 5 equal to 5. This is our second situation. In this situation we increase 7 digit, टेंस प्लेस पर जो हमारा 7 है उसमें हमें 1 प्लस कर देना है, तो 7 + 1 = 8, एंड वंस प्लेस पर जो हमारा 5 है उसको हमें कन्वर्ट कर देना है 0 में, एंड 34 जो है हमारा सेम टू सेम रहेगा। तो इस हमारी जो नंबर बन गया वो है हमारा 3480. नाउ जी पार्ट इज़ 83,941. हेयर वंस प्लेस इक्वल टू 1. It is less than 5, so this is our first situation. In this situation we have no change, only first digit convert into 0, so our number is 83,940. Now last part of this question, 75,685. In this number once digit equal to 5, 5 equal to 5. This is our second situation. In this situation we increase 8 + 1 equal to 9, and 5 convert into 0, so our number is 75,690. Now start second question. Round off the following numbers to the nearest 100. इस क्वेश्चन में बेटा हमें नियरेस्ट 100 निकालना है, तो हमें टेंस प्लेस को ध्यान में रखना होगा। सो सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट इक्वल टू 57. यहाँ 100 प्लेस पर कुछ भी नहीं है तो इसको हम 0 मान लेंगे, एंड टेंस प्लेस इक्वल टू 5, सो 5 = 5. दिस इज़ आवर सेकंड सिचुएशन. इन दिस सिचुएशन 100 प्लेस पर जो हमारा होगा उसमें हमें 1 इंक्रीज़ करना है, सो हेयर 100 प्लेस इक्वल टू 0, एंड 0 + 1 = 1, एंड टेंस and once convert into 0 0, so our number is 100. B part 189. Here tens place equal to 8, so 8 is greater than 5. This is our second situation. In this situation we increase 1 + 1 = 2, and once tens convert into 0 0, so our number is 200. Now C part is 364. Here tens place equal to 6, 6 is greater than 5, so increase 3 + 1 = 4, and once tens convert into 0 0. And D part 496. Here 9 is 10 place, 9 is greater than 5. This is also our second situation. In this situation we increase 4 + 1 = 5, and once tens convert into 0 0, so our answer is 500. Now E part is our 3762. Here tens place equal to 6, 6 is greater than 5. So this is our second situation. In this situation we increase 7 + 1 = 8, and once tens convert into 0 0. बेटा इस क्वेश्चन में जो 3 है 1000 प्लेस पर वो सेम रहेगा, हमें सिर्फ 3 डिजिट वंस टेंस एंड 100 को चेंज करना होगा, और जो इसके आगे की जो डिजिट्स होती हैं उनमें नो चेंज। Now F part equal to 5785. So in this number 100 place equal to 8, 8 is greater than 5, so this is our also second situation. In this situation we convert ones tens is equal to 0 0, and 100 place increase 1, so 7 + 1 = 8, so our number is 5800. Now G part
16,623. In this number 2 is tens place, 2 is less than 5. So in this condition, this is our first situation. In this situation we have no change. So once tens convert into 0 only, and 100 is equal 6 is equal to 6, क्योंकि इसमें हमें 1 इंक्रीज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 5 जो है 2 जो है वो 5 से छोटा है। तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन में आता है। तो इसमें सिर्फ हमें वंस टेंस को 0 में चेंज करना है एंड अदर नंबर हैव नो चेंज। नाउ एच पार्ट इज 20,388। here 8 is tens place, 8 is greater than 5. This is our second situation. In this situation we increase 100 place plus 1, so 3 plus 1 equal to 4, and once tens convert into 0. So our number is 20,400. Now we start third question. Round off the following numbers to the nearest 1000. तो बेटा 1000 के लिए हमें 100 प्लेस को ध्यान में रखना होगा। तो इसमें थर्ड का ए पार्ट इज़ 1890। सो 100 प्लेस इक्वल टू 8, 8 इज़ ग्रेटर देन 5। दिस इज़ आवर सेकंड सिचुएशन। इन दिस सिचुएशन वी इंक्रीज 1000 प्लेस पर जो हमारा नंबर होगा, जैसे यहाँ पर 1 है, उसमें हमें 1 इंक्रीज करना है, एंड वंस टेंस 100 convert into 0. So our number is 2000. Now B part is 9564. Here 100 place equal to 5, 5 equal to 5. This is our second situation. In this situation we increase 9 plus 1 equal to 10, and once tens 100 equal to 0. So our number is 10,000. Now C part is 7,452. Here 100 place equal to 4, 4 is less than 5. So this is our first situation. In this situation no change. So 7 is equal to 7, and once tens 100 convert into 0. बेटा इसमें हमें 1000 प्लेस पर जो हमारा 7 है उसमें हमें इंक्रीज़ नहीं करना है, हमें वो सेम लिखना है, कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ हमें वंस टेंस 100 पर जो हमारी डिजिट्स होंगी उनको 0 में कन्वर्ट करना है। तो हमारा नंबर इज़ 7000। नाउ डी पार्ट इज़ 8416। हेयर 100 प्लेस इक्वल टू 4, 4 इज़ लेस देन 5, सो हेयर इज़ आल्सो नो चेंज। सो 8 similarly equal to 8, and once tens 100 convert into 0. So our our number is 8000. Now E part is 24,996. Here 100 place equal to 9, 9 is greater than 5. So this is our second situation. In this situation we increase 1000 digit plus 1. So 4 plus 1 equal to 5, and once tens 100 convert into 0. So our number is 25,000. Now F part is 73,152. Here 100 place equal to 1, 1 is less than 5. So this is our first condition. So in this condition we have no change. So 73 equal to 73, once tens 100 convert into 0. So our answer is 73,000. Now G part 68,599. In this number 100 place equal to 5, 5 equal to 5. This is our second situation. In this situation we increase 8 plus 1 equal to 9, and once tens 100 convert into 0. So our number is 69,000. Now last H part is 94,175. 100 place equal to 1, 1 is less than 5. So this is our first situation. In this situation we have no change. So 94 equal to 94, once tens 100 convert into 0. So our number is 94,000. Question 4. Estimate each sum to the nearest 10. बेटा इस क्वेश्चन में हमें 2
नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें का हमें नियरेस्ट 10 निकाल कर उनका सम करना है। सो ए पार्ट इज़ 87 प्लस 39। 87 में 10 प्लेस इक्वल टू 8 एंड 1 प्लेस इक्वल टू 7। सो यहाँ पर हमें टेंस का नियरेस्ट देखना है, तो हमें कौन से डिजिट को ध्यान में रखना होगा, वंस प्लेस की। सो 1 प्लेस इक्वल टू 7, 7 इज ग्रेटर देन 5। दिस इज आवर second situation. In this situation we increase 8 plus 1, so 8 plus 1 equal to 9, and ones place convert into 0, so our number is 90. Now next number is 39. Here ones place equal to 9, 9 is also greater than 5, so this is also our second situation. In this situation we increase 3 plus 1 equal to 4 and 9 convert into 0, so our number is 90 plus 40, so answer is 130. Now B part, 43 plus 84. Here ones place equal to 3, 3 is less than 5, so this is our first situation. In this situation we have no change. 4 equal to 5, 4 and 3 convert into 0. Now 84, here 4 is also less than 5, so here is also no change. 8 equal to 8 and 4 only convert into 0, so 40 plus 80 equal to 120. Now C part is 26 plus 72. Here 26, tenth number is 6. 6 is greater than 5. This is our second situation. In this situation we increase 2 plus 1, so 3 and 6 convert into 0, so our number is 30. Now 72, here 2 is tens place, sorry, ones place. 2 is less than 5. This is our first condition. In this condition we have no change, so 7 equal to 7 and 2 convert into 0, so our number is 30 plus 70 equal to 100. Now D part, 356 plus 275. 356, our ones number is 6, so 6 is greater than 5. This is our second situation. In this situation we increase 5 plus 1, so 6, and 6 convert into 0, so our number is 360. Next number is 275, so 5 is equal to 5, so this is our second situation. In this situation we increase 7 plus 1 equal to 8 and 5 convert into 0, so our number is 280. So plus 360 plus 280, now our answer is 640. Now E part is 463 plus 182. Here 463, 3 is less than 5, so this is our first situation. In this situation we have no change, so 46 equal to 46 and only 3 convert into 0, so our number is 460. Now next number is 182. Here 2 is also less than 5, so here is also our first condition. In this condition we have no change. 18 equal to 18 and 2 only convert into 0, so our numbers are 460 plus 180. Now answer is 640. F part, 1289 plus 2283. Now first number is 1289. Here 9 is greater than 5. Here so 8 plus 1 equal to 9 and 9 convert into 0, because this is our second situation, so our number is 1290. Now next number is 2283. Here ones place equal to 3. 3 is less than 5, so this is our first situation. In this situation we have no change, so 3 convert into 0 only, and 2280 our number, so plus 1290 and 2280, so our answer is 3570. Now G part, 4473 plus 5402.
First number is 4473. Here ones place equal to 3, so 3 is less than 5, so this is our first condition. In this condition we have no change, only 3 convert into 0, so our number is 4470. Now second number is 5402. 2 is also less than 5, so this is also our first situation. In this situation we have no change, so only 2 convert into 0, so our number is 5400. Now add both numbers, 4470 plus 5400, so our answer is 9870. Last part of this question, H 6703 plus 1375. First number is 6703. Here ones place equal to 3 and 3 is less than 5, so this is our first situation. In this situation we have no change, so our number is 6700. Now next number is 1375. Here 5 is ones place, 5 equal to 5, this is our second situation. In this situation we increase 7 plus 1 equal to 8, and 13 similarly 13, and only 5 convert into 0, so our number is 1380. Now add both numbers, 6700 plus 1380, so our answer is 8080. Now question number 5, estimate each difference to the nearest 100. इस क्वेश्चन में बेटा हमें बोथ नंबर्स का डिफरेंस करना है, सो नियरेस्ट 100 निकालना है, तो इसके लिए हमें टेंस प्लेस को ध्यान में रखना होगा. तो ए पार्ट इज 678 माइनस 215. इन फर्स्ट नंबर इज 678. हेयर 10 प्लेस इक्वल टू 7 and 7 greater than 5, so this is our second situation. In this situation we increase 6 plus 1 equal to 7, and ones tens convert into 00, so our number is 700. Now next second number is 215. So here tens digit equal to 1, 1 is less than 5, so this is our first situation. In this situation we have no change, only ones tens convert into 00, and 2 equal to same, so our number is 200. So 700 minus 200 equal to 500 is our answer. Now B part is 846 minus 464. First number is 846. 4 is tens number, tens place. 4 is less than 5. This is our first situation. In this situation we have no change, so 8 equal to 8. Only ones tens convert into 00, so our number is 800. Now next number is 467. In this number tens place equal to 6. 6 is greater than 5, so this is our second situation. In this situation we increase 4 plus 1 equal to 5, and ones tens convert into 00, so our number is 500. Now 800 minus 500 equal to 300 is our answer. Now C part is 6120 minus 2520. First number is 6120. Tens place equal to 2. 2 is less than 5, so this is our first situation. In this situation we have no change, only ones tens convert into 00, so our number is 6100. Next number is 2520. So tens place equal to 2. 2 is also less than 5, so here is also first situation. In this situation we have no change, only 20 0 कन्वर्ट इंटू 00. वंस टेंस पर जो हमारा नंबर है उनको हमें 00 में कन्वर्ट करना है, एंड 25 में हमें कोई चेंज नहीं करना है, सो आवर नंबर इज 2500. नाउ 6100 माइनस 2500 इक्वल टू 3600 is our answer.
D part is 7349 minus 1365. First number is 7349. Here tens place equal to 4. 4 is less than 5. So this is our first situation. In this situation we have no change, so our number is 7300. Next number is 1365. Here tens place equal to 6. 6 is greater than 5. So this is our second situation. So in this situation we increase 3 plus 1 equal to 4, and once tens convert into 0 0. So our number is 1400. Now 7300 minus by 1400, so our answer is 5900. Now E part, 8074 minus 7289. First number is 8074. Here tens place equal to 7. 7 is greater than 5, so this is our second situation. In this situation we increase 0 plus 1 equal to 1, and once tens convert into 0 0. So our number is 8100. Next number is 7289. Here tens place equal to 8. 8 is greater than 5. This is our second situation. In this situation we increase 2 plus 1 equal to 3, and once tens convert into 0 0. So our answer is 7300. Now 8100 minus 7300 equal to 800 is our answer. F part is 7989 minus 1536. First number is 7989. Here tens place equal to 8. 8 is greater than 5, so this is our second situation. In this situation we increase 9 plus 1 equal to 10, so 0 or 7 plus 1 equal to 8, so our answer is 8000. Now next number is 1536. So tens place equal to 3. 3 is less than 5, so this is our first situation. In this situation we have no change, so only once tens convert into 0 0. So our number is 1500. Now 8000 minus 1500 equal to 6500 is our answer. Now G part, 4621 minus 1368. First number is 4621. Here tens place equal to 2. 2 is less than 5, so this is our first condition. In this condition we have no change, so 46 equal to 46, and once tens convert into 0 0. So our number is 4600. Now next number is 1368. In this numbers, tens place equal to 6. 6 is greater than 5, so this is our second situation. In this situation we increase 3 plus 1 equal to 4, and other once tens convert into 0 0, so our number is 1400. Now 4600 minus 1400 equal to 3200. Now last part of this question, 3985 minus 1211. First number is 3985. So in this number tens digit equal to 8. 8 is greater than 5. This is our second situation. In this situation we increase 9 plus 1, so 39 plus 1 equal to 40, and once tens convert into 0 0. So our number is 4000. Now next number is 1211. Here tens place equal to 1. 1 is less than 5, so this is our first situation. In this situation we have no change, so 12 equal to 12, and only once and tens convert into 0 0. So our answer, our number is 1200. Now 4000 minus 1200 equal to 2800 is our answer.
Now start sixth question. Estimate the product of each of the following by rounding off each numbers to the nearest 100. बेटा हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें बोथ नंबर्स की प्रोडक्ट करनी है, मल्टीप्लाई करना है, बट उससे पहले हमें इनका नियरेस्ट 100 निकालना है। तो 100 निकालने के लिए, नियरेस्ट 100 निकालने के लिए हमें टेंथ प्लेस की डिजिट को ध्यान में रखना होगा। लेट्स स्टार्ट। सिक्स क्वेश्चन का ए पार्ट है 368 मल्टीप्लाई बाय 232। हेयर फर्स्ट नंबर इज 368. So in this number tens place equal to 6 is greater than 5, so this is our second situation. In this situation we increase 3 plus 1 equal to 4 and once tens convert into 0, so our number is 400. Now next number is 232. Here tens place equal to 3 is less than 5, so this is our first situation. In this situation we have no change, so 2 equal to 2 and once tens convert into 0, so our number is 200. Now product of both numbers is 400 multiplied by 200 equal to 80,000. Now B part is 272 multiplied by 339. First number is 272. In this number tens place equal to 7 is greater than 5, so this is our second situation. In this situation we increase 2 plus 1 equal to 3 and once tens convert into 0, so our number is 300. Next number is 339. Here 10 place equal to 3 is less than 5, so this is our first situation. In this situation we have no change, only once tens convert into 0, so our number is 300. Now 300 multiplied by 300 equal to 90,000. Now C part is 609 multiplied by 189. Here first number is 609. Here tens place equal to 0 is less than 5, so this is our first situation. In this situation we have no change, so our number is 600. Now next number is 189. Here tens place equal to 8 is greater than 5, so this is our second situation. In this situation we increase 1 plus 1 equal to 2 and once tens convert into 0, so our number is 200. Now product of both numbers is 600 multiplied by 200, so our answer is 1,20,000. Now D part is 532 multiplied by 269. Here first number is 532. 3 is tens place, 3 is less than 5, so this is our first condition. They have no change, so number is 500. Now second number is 269. Here tens place equal to 6 is greater than 5, so this is our second situation. In this situation we increase 2 plus 1 equal to 3 and once tens convert into 0, so our number is 300. Now product of both numbers is 500 multiplied by 300 equal to 1,50,000. Now seventh question. Estimate the product of each of the following by rounding off the first number upward and the second number downward. इस क्वेश्चन में बेटा कि हमें क्या करना है, हमें टू नंबर की प्रोडक्ट निकालनी है, लेकिन इसमें हमें फर्स्ट नंबर जो दिया होगा उसका अपवार्ड लेना है, मतलब जो उसके नियरेस्ट नंबर होगा उसका हमें अपवार्ड ऊपर का नंबर लेना है, बड़ा नंबर लेना है, एंड जो सेकंड नंबर होगा उसके हमें डाउनवार्ड, मतलब जो उसके नीचे का नंबर होगा, मतलब उस नंबर से जो छोटा होगा हमें वो नियरेस्ट लेना है. So first question is 681 multiplied by 163. इस क्वेश्चन में बेटा फर्स्ट नंबर हमारा है 681, तो इसका हमें एस्टिमेटेड अपवार्ड लेना है, तो ये किसके नियरेस्ट है, 700 नंबर के, सो इसका हमारा हो गया 700. नाउ 163 एस्टिमेट डाउनवार्ड, so it is 100. Now product of both numbers is 700 multiplied by 100 equal to 70,000. Similarly B part is 47 multiplied by 159. Here 47 estimate upward. First number is our 47 and second number is our 159. So 47 we take estimated upward and second number is 159 upward, estimate downward. So 47 estimate upward equal to 50
and 159 estimate downward equal to 100. So product of both numbers is 50 multiplied by 100 equal to 5000. Now C part is 472 multiplied by 76. Here first number is our 472 estimated upward. इसका upward हमारा क्या होगा 500. Now next नंबर इज़ आवर 76 एस्टिमेटेड डाउनवर्ड. 76 का जो छोटा नंबर होगा एस्टिमेट हम लगाएंगे तो वो होगा 70. तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स इज़ 500 मल्टीप्लाई बाई 70 इक्वल टू 35,000. डी पार्ट इज़ आवर 255 मल्टीप्लाई बाई 350. 255 एस्टिमेटेड अपवर्ड इक्वल टू 300 एंड 350 एस्टिमेट डाउनवर्ड. 350 का हम डाउनवर्ड लेंगे तो वो होगा 300 एंड 255 का जो हम अपवर्ड लेंगे उसका जो ऊपर ज़्यादा नंबर होगा वो भी 300 होगा. तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स इज 300 मल्टीप्लाई बाई 300 इक्वल टू 90,000. नाउ 8th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द एस्टिमेट क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो इसमें हमें बेटा डिवाइड करना है इन बोथ नंबर्स को. सो इसके लिए हमें ए पार्ट हमारा है 97 डिवाइड बाई 18. 97 राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 100. 97 का नियरेस्ट 100 निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नियरेस्ट हमें 100 निकालना है तो हमें 10th डिजिट को ध्यान में रखना होगा. सो हेयर 10th डिजिट इक्वल टू 9. 9 इज़ ग्रेटर देन 5. सो दिस इज़ आवर सेकेंड सिचुएशन. इन दिस सिचुएशन वी इंक्रीज 100 प्लेस पर जो हमारा नंबर होगा उसमें हमें 1 प्लस करना है. सो हेयर इज 100 प्लेस इज 0. सो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 एंड 1 टेंस कन्वर्ट इनटू 0 0. सो आवर नंबर इज 100. नाउ 18 राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 10. 18 का हमें नियरेस्ट 10 लेना है तो इसका हमें 1st डिजिट को ध्यान में रखना है. तो 1st डिजिट इज आवर 8. सो 8 इज ग्रेटर देन 5. So this is our second situation. In this situation we increase 1 plus 1 equal to 2. So our number is 20 because 8 convert into 0. So required estimate quotient is 100 divided by 20. So our answer is 5. Now B part 82 divided by 23. 82 rounded of the nearest 10. So nearest 10 के लिए हमें 1st डिजिट को ध्यान में रखना है. सो 1st डिजिट इज़ आवर 2. 2 इज़ लेस देन 5. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट सिचुएशन. इन दिस सिचुएशन वी हैव नो चेंज. सो 8 इज इक्वल टू 8 एंड ओनली 2 कन्वर्ट इनटू 0. सो आवर नंबर इज़ 80. नाउ सेकेंड नंबर इज़ आवर 23 राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 10 आल्सो. सो हेयर 1st डिजिट इक्वल टू 3. 3 इज़ आल्सो लेस देन 5. So this is also our first situation. In this situation we have no change. So our number is 20. The required estimate quotient equal to 80 divided by 20 equal to 4 is our answer. Now C part is our 968 divided by 38. First number is our 968 rounded of the nearest 100. So 100 के लिए हमें 10th digit को देखना होगा. So 10th digit is our 6. So 6 is greater than 5. This is our second situation. In this situation we increase 9 plus 1 equal to 10 and 6 and 8 convert into 0 0. So our number is 1000. Now second number is 38 rounded of the nearest 10. So nearest 10 के लिए हमें 1st digit को देखना है. तो 1st digit is our 8. 8 is greater than 5. So this is our second situation. In this situation we increase 3 plus 1 equal to 4 and 8 converted to 0. So our number is 40. The required estimate quotient equal to 1000 divided by 40. So our number is 25 is our answer. Now D part is 633 divided by 33. So 633 rounded of the nearest 100. So nearest 100 के लिए हमें 10th digit को देखना है. 10th digit is our 3. So 3 is less than 5. So this is our first situation. In this situation we have no change. So 6 equal to 6 and 1 tens convert into 0 0. So our number is 600. Next number is 33 rounded of the nearest 10.
नियरेस्ट 10 के लिए हमें वंस डिजिट को देखना है. वंस डिजिट इज ऑल्सो 3. 3 इज ऑल्सो less than 5, so this is also our first situation. In this situation we have no change, so our number is 30. The required estimate quotient equal to 600 divided by 30, so our answer is 20. Thanks.